हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और ग्रीटिंग्स ऑफ द सीजन। आज हम एल्कोहल फिनोल्स और ईथर वाली यूनिट का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस कर लिया था इन सब के बारे में कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन से होंगे, किस तरीके से हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एल्कोहल और फिनोल्स की क्या होंगी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ केमिकल रिएक्शंस लाइक एसिडिक बिहेवियर ऑफ द अल्कोहल एंड फिनोल्स। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मैंने बोला था कि अल्कोहल जनरली एसिड की तरह बिहेव करता है बिकॉज इट कैन लॉस H पॉजिटिव आयंस। इट कैन लॉस H पॉजिटिव आयंस। और जो पार्टिकल H पॉजिटिव आयन लॉस करता है वो बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि कोई भी पार्टिकल अगर एसिड की तरह बिहेव करता है दैट्स मीन it will give conjugate base. Acid will always give conjugate base. और किसी भी पार्टिकल की एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के, है ना। तो ये कहता है कि डायरेक्टली और स्टेबिलिटी देखा जाए तो जितना पार्टिकल पे चार्ज कम होगा पार्टिकल उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होता चला जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे इस चार्ज को जितना आप रिड्यूस करते जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका पार्टिकल स्टेबलाइज होता चला जाएगा। और ये चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। दैट्स वाई मुझे यहाँ एक ऐसा ग्रुप अटैच करना पड़ेगा जो जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। दैट्स वाई आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हटाने हैं तो मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है। तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके किसके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपका आता है साइनाइड आता है, नाइट्रो ग्रुप आता है, हेलोजन्स आते हैं। वो जनरली क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। एसिडिटी 1 डिग्री अल्कोहल, पहला क्वेश्चन 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल्स में किसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज़ 2 डिग्री अल्कोहल एंड दिस वन इज़ द 3 डिग्री अल्कोहल। दिस इज़ 3 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं इन अल्कोहल्स की बात करूँ तो दिस विल बी इट्स कॉन्जुगेट बेस। दिस विल बी टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। प्राइमरी का कॉन्जुगेट बेस, सेकेंडरी का कॉन्जुगेट बेस और टर्सरी का कॉन्जुगेट बेस। और कल मैंने टेबल लिखवाई थी उसमें बताया था आर ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बट कि हमें तो यहाँ क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और लगे हुए ग्रुप कौन से हैं, डोनेटिंग। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, फिर से दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट, यहाँ 2-3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। और यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन डोनर, ओनली 1। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था एसिडिटी के लिए, विड्रॉइंग ग्रुप। लगे हुए ग्रुप कौन से हैं, डोनर। और टर्सरी में कितने डोनर हैं, 3। सेकेंडरी में कितने डोनर हैं, 2। और प्राइमरी में कितने हैं, 1। दैट्स वाई टर्सरी की एसिडिटी सबसे कम होगी और प्राइमरी की एसिडिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ओके, पहला क्वेश्चन क्लियर है। सेकेंड, विच इज़ मोर एसिडिक, वाटर और एन एल्कोहल। मैंने ले लिया प्राइमरी एल्कोहल। मैंने क्या ले लिया पीछे से, प्राइमरी अल्कोहल, या फिर सिंपली मैंने क्या ले लिया, एल्कोहल। वाटर का H पॉजिटिव लॉस होने के बाद बनेगा O एंड H नेगेटिव। एल्कोहल का H पॉजिटिव रिलीज होने पे बनेगा RO नेगेटिव। फिर से सेम कंसेप्ट, हमें ये देखना ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अटैच है या डोनेटिंग। अब मैं फिर से देखता हूँ तो यहाँ ग्रुप जो अटैच है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है ना। आर ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा डिस्टेबलाइज होता चला जाएगा एसिडिटी डिक्रीज करेगी। दैट्स वाई वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्लियर है, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल इज लीस्ट एसिडिक, है ना, क्योंकि यहाँ से जो आपका ये बन रहा है नेगेटिव चार्ज, इसको डिस्टेबलाइज करने वाले 3 ग्रुप अटैच हैं। या डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप 2 है और यहाँ डिस्टेबलाइजिंग ग्रुप ओनली कितना है, 1। ओके, नेक्स्ट मैं तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, अल्कोहल और फिनोल। अल्कोहल एंड फिनोल, विच इज़ मोर एसिडिक। अल्कोहल इज मोर एसिडिक और फिनोल सेम फंक्शनल ग्रुप ROH। After loss of H positive, conjugate base will be RO negative. After loss of H positive ion, phenol will give phenoxide ion. बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोक्साइड आयन देगा ये, है ना। क्या देगा, फिनोक्साइड आयन। अब मुझे ये देखना है कौन सा ग्रुप ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। अब मुझे ये तो पता है
प्राइमरी आइडिया तो मुझे है कि ये ग्रुप जनरली क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये यहाँ पे पार्टिकल की एसिडिटी को क्या कर देगा, डिक्रीज। एवरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल डिक्रीज द एसिडिटी, दैट्स वाई अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन फिनोल। बट मुझे एक क्रॉस चेकिंग के लिए ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करना, जो आपका ये फिनॉक्साइड ग्रुप बना है ये आपका स्टेबल भी है या नहीं है। तो अभी तक तो हम पढ़ रहे थे एलिफेटिक ग्रुप्स जिनमें कोई भी साइक्लिक बेंजीन जैसी रिंग अटैच नहीं थी, लेकिन इस ग्रुप में आपके पास क्या अटैच है, बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के केस में मैं बता देता हूँ, जब भी कभी बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जिसके पास आइदर लोन पेयर्स हो और उसके पास नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो या उसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज, इट विल डोनेट्स दिस इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज टू द बेंजीन थ्रू रेजोनेंस और shows प्लस आर इफेक्ट, और shows प्लस आर इफेक्ट। क्लियर? इफ एनी ग्रुप अटैच ऑन बेंजीन हैव डबल बॉन्ड और any group attached on benzene have positive charge will withdraw electrons from benzene, it will withdraw electrons from benzene and shows minus R effect। क्लियर है? क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ ये समझ में आ रहा है ना? मैं ये बता रहा था कि आपका अभी तक तो ये बोला था एसिडिटी डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप बता दिए थे मैंने। कोई भी आर ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, कार्बन ग्रुप है, वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और दूसरा आपका बच गए वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बट बात रही बेंजीन रिंग के साथ अटैच ग्रुप की, तो बेंजीन में मुझे सिर्फ इतना चेक करना है क्या बेंजीन पे अटैच ग्रुप पे कोई नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, तो वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट करेगा। ठीक है? और अगर कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास जो बेंजीन पे अटैच है और उसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तो एसिडिटी जो किसी भी ग्रुप की होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आर इफेक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जर्नली माइनस आर इफेक्ट के। क्लियर है? जर्नली किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, माइनस आर इफेक्ट के। ठीक है? और सॉरी एक सेकेंड, एसिडिटी जो होगी आपकी किसी भी ग्रुप की जो यहाँ पे अटैच है, प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है या फिर क्या दिखा रहा है, माइनस आर इफेक्ट, इन दोनों में अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आया है, नेगेटिव चार्ज जो आ रखा कॉन्जुगेट बेस के ऊपर, वो आपका अगर स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस की वजह से, यानी डीलोकलाइज हो रहा है, तो वो उसको एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज। तो एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी जितना आपका रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। लाइक फिनोल में यहाँ पे आपका ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये यहाँ डीलोकलाइज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड में बनेगा और नेगेटिव यहाँ पे आएगा, फिर ये नेगेटिव या डबल बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होगा, तो क्या स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से एसिडिटी क्या होगी, हमेशा इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी, कॉन्सेप्ट वही है, स्टेबलाइज करना है। नेगेटिव चार्ज जब डीलोकलाइज होना स्टार्ट होगा तो स्टेबिलिटी क्या करनी स्टार्ट होगी, इंक्रीज। ओके, नाउ अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप है, उसको मैं जनरली फिनोल बोलता हूँ। एक आपके पास फिनोल ग्रुप है, एक बार फिनोल के ऊपर अटैच करके दिया गया है आपको NO2 ग्रुप, एक बार फिनोल के ऊपर अटैच करके दिए गए हैं आपको CH3 ग्रुप। क्लियर? और एक बार बेंजीन के ऊपर अटैच करके आपको दिया गया है, ये भी पैरा मान लो CH3, और ये भी आप OCH3 क्या कंसीडर कर सकते हो, पैरा। विच विल बी मोस्ट एसिडिक ग्रुप, विच विल बी मोस्ट एसिडिक ग्रुप, है ना, विच विल बी मोस्ट एसिडिक ग्रुप। देखो यहाँ से फिनॉक्साइड आयन बनेगा सिंपली नेगेटिव चार्ज, यहाँ से फिनॉक्साइड बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से फिनॉक्साइड आयन बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से फिनॉक्साइड आयन बनेगा आपका कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। दीज आर द कॉन्जुगेट बेस करस्पॉन्डिंग टू द कंपाउंड्स। जो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो ग्रुप आपका मोस्ट एसिडिक होगा। तो मैं अगर नेचर की बात करता हूँ तो N डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव, ये ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है बेंजीन पे अटैच जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर मैं कहूँ कि इसका फॉर्मल चार्ज कितना है,
पॉजिटिव है, पॉजिटिव फॉर्मल नहीं देखना आ रहा है तो मैं सिंपली ये मान के चल सकता हूँ इस ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, और जिस पे डबल बॉन्ड होगा वो ग्रुप शो करेगा आपका -R इफेक्ट। इस ग्रुप में अगर देखा जाए तो बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप अटैच है उसमें ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे जनरली क्या होता है आपका लोन पेयर, और जिसके पास लोन पेयर होता है वो आपका क्या डोनेट कर, तो क्या कैसा करेक्टर शो करता है, +R। क्लियर। इसके बाद इस ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, ना तो इसमें कार्बन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, ना कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बल्कि इसके कार्बन के साथ क्या अटैच है, CH3। तो ये शो करता है यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, या फिर ये शो करता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर ये शो करता है कौन सा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो इस ग्रुप के अंदर कौन सा प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये दोनों कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। और ये आपका कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है। तो मोस्ट एसिडिक, क्लियर सी बात है, दिस विल बी मोस्ट एसिडिक, दिस विल बी मोस्ट एसिडिक, OH NO2, दिस विल बी मोस्ट एसिडिक। इसके बाद जिस पे कुछ भी अटैच नहीं है, OH। इसके बाद बात आती है इधर OCH3, किसके थ्रू डोनेट करेगा, रेजोनेंस के थ्रू। तो यहाँ पे एसिडिक सबसे कम कौन होगा, OCH3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सके, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सके, विड्रॉ कर सके, है ना। मुझे तो एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर सके, ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। वही मैं यहाँ देख रहा था कि NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, OCH3 डोनेटिंग है। जो डोनेट कर देगा वो स्टेबिलिटी को घटा देगा, और वो एसिडिटी को भी क्या कर देगा, डिक्रीज, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रुप कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एक और भी अच्छा एग्जाम्पल है जो कई बार CBSE ने पूछा भी हुआ है हमारे पेपर में, कि आपको ये ग्रुप दिया गया है OH NO2, इसके बाद दिया उसने NO2 NO2, इसके बाद उसने दिया पिक्रिक एसिड NO2 NO2 एंड NO2। यहाँ पे NO2 का नेचर आइडेंटिफाई करना, आपको बेंजीन पे जुड़े हुए ग्रुप NO2 का नेचर आइडेंटिफाई करना है, फिर मुझे पता चलेगा कि एसिडिटी क्या होगी। नेचर में मैंने देखा कि इसके पास एक डबल बॉन्ड होता है, और जिस पे डबल बॉन्ड होता है वो जनरली क्या दिखाता है, -R इफेक्ट, उस पर क्या लगता है, -R इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले गया, माइनस मतलब डिक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये -R इफेक्ट से शो करने वाला पार्टिकल एसिडिटी को जनरली क्या करता है, इंक्रीज। तो ये यहाँ पे एक अटैच है, यहाँ पे NO2 ग्रुप ओनली 1 है, यहाँ NO2 ग्रुप 2 है, और यहाँ NO2 ग्रुप कितने अटैच हैं, 3। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस कंपाउंड पे अटैच है, जिसका नाम जनरली पिक्रिक एसिड रखा जाता है। इसका जनरली नेम क्या रखा जाता है, पिक्रिक एसिड, मोस्ट एसिडिक, एंड दिस इज लीस्ट एसिडिक। तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एसिडिटी की, फिनोल्स और एल्कोहल्स के लिए कंपैरिजन जो दे रखा था। रिएक्शंस मैंने कल बता दी थी, एसिडिक करेक्टर शोन कैसे होता है। एसिडिक करेक्टर की रिएक्शन थी आपकी, एक बार रिएक्शन हमने करवाई थी किसके साथ, सोडियम के साथ, एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। ओके, नेक्स्ट हम रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, जिसमें आपके एल्कोहल का बेसिक कैरेक्टर दिखाई दे रहा हो। पहली टाइप की रिएक्शन थी जहाँ एसिडिक कैरेक्टर पता चल रहा है, दूसरी रिएक्शन है जिसमें बेसिक कैरेक्टर को शो करने वाली रिएक्शंस है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स। कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस लिखता हूँ, उसमें हम कुछ पढ़ भी चुके हैं एल्काइल और एराइल हैलाइड्स में, है ना। तो बेसिक कैरेक्टर शो करने वाली वो रिएक्शंस होंगी जिसके अंदर एल्कोहल अपना कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन करता है और OH ग्रुप को लॉस करता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एल्कोहल OH माइनस ग्रुप को लॉस करता है और पीछे रह जाता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दैट्स मीन आपको इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे कार्बोकैटाइन। इंटरमीडिएट कौन बनता है, कार्बोकैटाइन। पहली रिएक्शन है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में पढ़ाया था, HX के साथ रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ पे एल्कोहल से OH रिलीज होता है, तो यहाँ बनता है RX प्लस में H2। और अगर मैं और प्रिसाइजली एक बात बताऊँ, अगर एक कंपाउंड A है, दिस कंपाउंड विल बी एसिड इफ़ यू ट्रीट इट विद ए स्ट्रॉन्गर बेस। ये कंपाउंड एक एसिड की तरह बिहेव करेगा अगर मैं इसको किसके साथ ट्रीट करता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इससे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये कंपाउंड बेस की तरह बिहेव करेगा अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ इससे स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह।
ठीक है। एडिशनल बात है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बताओ H2SO4 को जर्नली मैं वाटर में एसिड कंसीडर करके चलता हूँ। जर्नली H2SO4 को मैं एसिड मान के चलता हूँ जब मैं इसको किस में डिजोल्व करता हूँ, वाटर में, बिकॉज इट कैन लॉस H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। बट H2SO4 से भी स्ट्रॉन्ग एक एसिड होता है जिसको मैं बोलता हूँ HClO4। HClO4 के साथ H2SO4 को खुद को क्या बनना पड़ता है, बेस बनना पड़ता है, और HClO4 क्या हो गया, एसिड। यहाँ पे ये कंपाउंड एसिड है और यहाँ पे ये कंपाउंड क्या हो गया, बेस हो गया। क्यों? अगर आपके पार्टिकल से स्ट्रॉन्ग करेक्टर वाला पार्टिकल आपके पास आ जाता है तो आपका जो पहले वाला पार्टिकल था उसका करेक्टर डिक्रीज करता है। जैसे साइड वाला पार्टिकल स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट्स वाई H2SO4 को क्या बनना पड़ गया, बेस। तो इसके तरह सेम बिहेवियर है। अगर आप एल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हो, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके साथ में एल्कोहल का जो बिहेवियर होगा वो 101% कैसा होगा, एसिडिक होगा। बट अगर मैं NaOH की बजाय यहाँ पे HCl यूज़ करता हूँ तो आपका एल्कोहल जो होगा वो बेस की तरह बिहेव करेगा 101%। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आपका कंपाउंड एल्कोहल है और उसके साथ आप स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो तो एल्कोहल ऑटोमेटिकली एसिड बन जाता है बिहेवियर। और अगर मैं एल्कोहल के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड डालता हूँ तो उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज किस में हो जाता है, बेसिक बिहेवियर। वही यहाँ पे HCl, HBr, HI, HF इनको ऐड किया गया है, ठीक है। जैसे ROH अल्कोहल इज ट्रीटेड विद PCl5, PCl5 इज एन एसिड, तो यहाँ से बन जाएगा RCl प्लस में POCl3, POCl3। दीज आर द बेसिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल्स। कुछ और रिएक्शंस भी हैं जो बेसिक करेक्टर दिखाती है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। और इथेनॉल का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी यही दिया हुआ है। आप एग्जांपल कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं पढ़ा रहा हूँ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डी का मीन्स होता है रिमूवल, हाइड्रेशन का मीन्स होता है वाटर, वाटर का रिमूवल। रिएक्शन बेसिक कैटेगरी के अंडर आ रही है, दैट्स वाई मैं रिएक्शन को ऊपर लिख देता हूँ, CH3 CH2OH और प्लस में डाला मैंने H2SO4 एक्वस ग्रेटर देन 140 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रोक्सीमेट 140 to 160 डिग्री होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस में रिलीज हो गया वाटर। क्लियर सा दिख रहा है, यहाँ से OH चला गया, दैट्स मीन ये कंपाउंड बेसिक बिहेव से कर रहा है। यहाँ से आपका H पॉजिटिव चला गया, बचा CH2 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 डबल बॉन्ड CH2। नाउ व्हाट विल बी द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म का पहला स्टेप कम से कम भी नहीं तो 20 बार हम लिख चुके हैं, H2SO4 बीइंग एसिड in aqueous will lose H positive ion. H2SO4 being an acid in aqueous will lose H positive ion and forms HSO4 minus. After that CH3 CH2 OH ऑक्सीजन पे होता है लोन पेयर, और जब उसको H पॉजिटिव आयन मिल जाता है तो वो यहाँ से H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप की फॉर्मेशन होती है जिसको आप जानते भी हो, क्या बोलते हैं उस लिविंग ग्रुप को, है ना, ये लिविंग ग्रुप बनता है। और इस लिविंग ग्रुप का फॉर्मूला अगर ध्यान से देखा जाए तो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन है, और हमेशा पढ़ते आए हैं भाई ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो, तो ये पार्टिकल अपने आप को क्या कर देता है, डिसोसिएट। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज को अक्यूमुलेट नहीं करवा पाओगे, दैट्स वाई ये यहाँ से रिलीज हो जाता है, फॉर्मेशन होती है CH3 CH2 पॉजिटिव कार्बोकैटायन। ड्यू टू हाई टेम्परेचर यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, इससे पहले कोई बाहर का पार्टिकल इस पे अटैक करे, ये अपने इस बॉन्ड को यहाँ से रिलीज करता है। क्लियर है? हाइड्रोजन को इसने रिलीज कर लिया और हाइड्रोजन का बॉन्ड रख लिया खुद। हाइड्रोजन बेचारा चला गया, कुछ नहीं मिला, हाइड्रोजन को कुछ नहीं मिला, तो हाइड्रोजन ने तो रख लिया भाई अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता हुआ चला गया, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। बॉन्ड था वो भी किसने ले लिया, कार्बन ने, और कार्बन ने बॉन्ड ले लिया तो ये बचा हुआ CH2 था, उनके बीच में बॉन्ड क्या आ गया, डबल बॉन्ड। कंडीशन अप्लाई है, टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रखा गया है और एल्कोहल की एक्सेस नहीं रखी गई है, ठीक है। कंडीशन अप्लाई है, एल्कोहल एक्सेस में नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन की काइनेटिक्स बोलती है इससे पहले कोई बाहर से आके इस प्लस पे अटैक करे नेगेटिव वाला, अंदर वाला बॉन्ड ही रीअरेंज हो जाएगा। क्लियर है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैंने इसको करवाया है डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। क्लियर? कर लोगे इसको? ओके। मैंने डमी रिएक्शंस लिखी हैं इसके अंदर, आपको पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टडी करना है ना।
मैंने सिर्फ डमी रिएक्शन लिखी है, कंपाउंड्स का नेम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अगला है, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन मीन्स रिड्यूस, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन शो कर रहे हो तो आपका ऑक्सीडेशन है, और अगर आप यहाँ पे शो कर रहे हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो वो रिडक्शन। बात समझ में आई? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली रिडक्शन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। सिंपल सी डेफिनेशन, ऑक्सीजन जोड़ा तो ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन जोड़ा तो रिडक्शन। जैसे 1 डिग्री एल्कोहल, कल भी लिख, 1 डिग्री एल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन, दैट्स मीन ऑक्सीजन को ऐड करो, और अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप किसको रिमूव कर दो? हाइड्रोजन को। मेरे पास ऑक्सीजन ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, ऑलरेडी ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है, मैं यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ। ये दोनों हाइड्रोजन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए, फॉर्मेशन हुई RC डबल बॉन्ड O और H, दिस इज एल्डिहाइड, दिस मॉलिक्यूल इज एल्डिहाइड। और अगर मैं फर्दर इसके अंदर ऑक्सीडेशन करवाऊँ तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर देता हूँ RCOOH। ध्यान से देखो, यहाँ पे CH था, यहाँ COH हो गया, तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन। कैसे? देखो, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो या हाइड्रोजन को हटा रहे हो। ऑक्सीजन को ऐड नहीं किया मैंने, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को हटाया, यहाँ बन गया एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कौन सा बन गया? ये एल्डिहाइड। दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन, ना सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम सीक्वेंस सेकेंडरी के लिए लिखता हूँ मैं, RHOH सेकेंडरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन क्या देगा? पिछली बार 2 हाइड्रोजन थे, इस बार तो बेचारे के पास कार्बन के पास हाइड्रोजन ही एक रखा हुआ है, तो इस हाइड्रोजन को लॉस कर देगा, ठीक है, और एक यहाँ से चला गया, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन इसको मिल गए, कंपाउंड का बनेगा यहाँ पे RCR डबल बॉन्ड O, दैट्स मीन ये बन गया कीटो। इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए थे, कहीं से लाके दो इसको यहाँ से सिंपली 2 हाइड्रोजन इकट्ठे मिल गए थे, निकल गए, तो बचा क्या था? COH, C डबल बॉन्ड O और H। ऐसे याद कर सकते हो। यहाँ कितने 2 हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, बचा क्या? CO, तो C डबल बॉन्ड O। अगेन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होने के बाद फिर क्या मिलेगा? पिछली बार तो बहुत सिंपल सा केस था, CH था, ऑक्सीजन डाल दिया। इस बार C और C के बीच में, यानी C और R के बीच में बॉन्ड है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या करूँगा? RC डबल बॉन्ड OOH, ऐसा कुछ करूँगा। बनेगा प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही, बनेगा प्रोडक्ट क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कीटोन था, कीटोन का बॉन्ड यहाँ से इसको हटा दिया, हटा के मैंने क्या जोड़ दिया यहाँ से? OH, तो इसको क्या बोला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर मैं सेकेंडरी एल्कोहल के बजाय मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल, एल्कोहल मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन फर्स्ट इट विल गिव एन एल्कीन, यहाँ से क्या मिलेगा? एल्कीन, देन कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान देना, लास्ट वाले स्टेप पे जरूर ध्यान देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ R के बजाय मान लेता हूँ मेरे पास CH3 रखा हुआ है, तो पहले ऑक्सीडेशन नहीं होगा, टर्सरी एल्कोहल के अंदर पहले होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन में एक OH चला जाएगा, एक से H चला जाएगा, यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, क्या बनेगी? एल्कीन। किसकी फॉर्मेशन होगी? पहले एल्कीन फॉर्म होगी इस रिएक्शन में, है ना। तो दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, ना सॉरी, या तो ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो। रिवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन, रिवर्स ऑफ द ऑक्सीडेशन इज रिडक्शन। एल्डिहाइड अपॉन रिडक्शन विल गिव 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन अपॉन रिडक्शन विल गिव एल्डिहाइड, no sorry, ketone upon reduction will give secondary alcohol, aldehyde upon reduction will give primary alcohol। क्लियर। अब देखो बात रही कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन रिडक्शन गिव्स डायरेक्ट एल्कोहल। पता नहीं मुझे वो कहाँ से बना था, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला सेम दिखाई दे रहा था, क्योंकि ये भी RCOH दिखाई दे रहा है, ये भी RCOH दिखाई दे रहा है, पता ही नहीं चला ये 1 डिग्री से आया या ये 2 डिग्री से आया। दैट्स वाई मैंने क्या लिखा, अगर आपके पास सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिड्यूस करके आप क्या बनाना? एल्कोहल। याद हो जाएगी सीक्वेंस, 1 डिग्री एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पे क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। उल्टा पढ़ो,
कार्बोक्सिलिक एसिड सीधा आएगा किस पे, अल्कोहल पे। ये आपका एल्डिहाइड किस पे आएगा, प्राइमरी अल्कोहल पे, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन कीटोन, कीटोन ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, वापस आओगे सीधा, ठीक है। और हाँ, आपका 1 डिग्री अल्कोहल और रिड्यूस अगर हो जाता है तो बन जाएगा एल्केन, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाता है तो क्या बनेगा, एल्केन। दोनों क्या बनाएंगे, रिडक्शन पे एल्केन। क्लियर। अगर आपको ये दिख रहा है कि जी ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन होने पे डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, अल्कोहल, बीच में एक स्टेप को गायब कर गया। इसी तरीके से अगर जाते टाइम आप इस स्टेप को गायब करना चाहते हो, डायरेक्ट 1 डिग्री अल्कोहल को किस में बदलना चाहते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में, या सेकेंडरी अल्कोहल किस में बदलना चाहते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में, आप स्ट्रॉन्ग रिएजेंट का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले लिख रहा हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन में यूज होने वाले कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट। एज यू नो KMnO4 H पॉजिटिव, K2Cr2O7 H पॉजिटिव, ठीक है। OH में यूज कर लिया, बेसिक मीडियम में अगर इनको रख लेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होगी, यानी सीधा अल्कोहल किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये एसिडिक मीडियम में है, अगर मैंने इनको बेसिक मीडियम में यूज किया तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएंगे, और अल्कोहल किस में बदलेगा, फिर सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। कॉपर एट 523 Kelvin, this is also the oxidizing agent, copper at 523. Next, reducing agent, reducing agents, reducing agent जिनका काम रिडक्शन करना है, reducing agent जनरली वो होंगे जिनका काम क्या करना है, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए कौन सा यूज करोगे, बहुत सारे लिखे हुए हैं, H2PT यूज कर सकते हो, H2NI यूज कर सकते हो, पढ़ाए थे, LiAlH4 यूज कर सकते हो, NaBH4 यूज कर सकते हो, ट्रेडिशनल हैं ये सारे के सारे। इसमें एक था हाइड्राजीन NH2NH2 एंड KOH, ठीक है, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, है ना। अगर आपने NH2NH2 विद KOH यूज किया है तो डायरेक्ट आपका अल्कोहल किस में बदलेगा, एल्कीन में, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। क्लीमनसन रिडक्शन, ZnHgHCl, क्लीमनसन्स रिडक्शन, ये एल्कीन प्रोडक्ट देगा, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, एल्केन, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट किसका बनेगा, आपका एल्केन बनेगा। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन और कुछ आपकी रिएक्शंस थी बेसिक बिहेवियर की, और कुछ रिएक्शंस थी आपकी एसिडिक बिहेवियर के लिए। अल्कोहल फिनोल्स का मैं एक आखिरी टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है डिस्टिंक्शन टेस्ट और डिफरेंशिएटिंग टेस्ट, यानी कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल, अल्कोहल और फिनोल्स। तो डिस्टिंक्शन टेस्ट के लिए मैं यूज करता हूँ, पहला टेस्ट होता है लुकास रिएजेंट टेस्ट। लुकास टेस्ट किस तरीके से कि 3 टेस्ट ट्यूब दे दी मुझे, और 3 टेस्ट ट्यूब में 3 लिक्विड डरे हुए हैं, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है किस में प्राइमरी अल्कोहल है, किस में सेकेंडरी अल्कोहल है और किस में टर्सरी अल्कोहल है। मुझे पता नहीं कौन सा अल्कोहल डाला गया है, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये कहता है कि अगर आपके पास एक जगह पे लुकास रिएजेंट डालते हैं, यानी एनहाइड्रस ZnCl2 इन एसिडिक मीडियम, अगर मैं यूज़ करता हूँ एनहाइड्रस ZnCl2 एसिडिक मीडियम HCl के साथ, तो कहता है यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन जो इन्वॉल्व करती है वो क्या करती है कि रिएक्शन के अंदर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन में फॉर्मेशन किसकी होगी, कार्बोकैटायन। और ऑब्वियस सी बात है, कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री। दैट्स वाई 3 डिग्री अल्कोहल विल रिएक्ट रैपिडली। जैसे आप इसमें डालोगे एनहाइड्रस ZnCl2 HCl, तो टर्सरी विल रिएक्ट रैपिडली, सेकेंडरी विल रिएक्ट स्लो एंड प्राइमरी विल नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। तो अगर रिएक्शन में जैसे लुकास रिएजेंट डाला जाता है और टर्बिडिटी आ जाती है, रिएक्शन में क्या आ जाती है, टर्बिडिटी, तो वो टर्सरी अल्कोहल है, बिकॉज टर्सरी अल्कोहल टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएगा और कार्बोकैटायन टर्सरी का सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ठीक है। तो रिएक्शन में लिखोगे हाउ विल द डिस्टिंक्शन, एज द लुकास रिएजेंट इज एडेड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन 3 डिग्री, बट इट टेक्स ए फ्यू सेकेंड्स,
but it will take a longer time or at room temperature there will be no turbidity। जैसे कार्बोकेटाइन बनता है टर्बिडिटी आ जाती है, सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है ना, धुंधला सा दिखने लग जाता है। और टर्सरी का तो जैसे रिएक्शन में लुकास रिएजेंट ऐड करते हैं फटाफट टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। तो सबसे पहले टर्बिडिटी आई तो टर्सरी थोड़ा कुछ टाइम लिया, सेकेंडरी, और अगर मुझे हीटिंग करनी पड़ गई या कुछ लंबा टाइम लगने के बाद रिएक्शन स्टार्ट हुई तो क्या होगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अपीयरेंस टर्बिडिटी, जितना जल्दी टर्बिडिटी आएगी रिएक्शन उतना जल्दी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो विक्टर मेयर टेस्ट। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, 3 स्टेप्स में या 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आपके पास कितना टाइम है, आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH और एक बार आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और एक बार आपके पास टर्सरी अल्कोहल है। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ किस तरीके से विक्टर मेयर टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। तीनों टेस्ट ट्यूब्स में सबसे पहले OH की जगह पे आयोडीन क्रिएट करना है। दैट्स वाई आई विल यूज रेड फॉस्फोरस इन आयोडीन। आई विल यूज रेड फॉस्फोरस इन आयोडीन। I2 को मैंने ऐड किया है तो OH ग्रुप की जगह पे रिप्लेस हो जाएगा आपका ग्रुप कौन, आयोडीन, RCH2I, RCH2 न सॉरी CH R और I, दिस विल रिप्लेस ग्रुप I। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगा AgNO2। कंपाउंड मैंने यहाँ पे डाला AgNO2। ठीक है, AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, AgNO2 नाइट्राइट डाला यहाँ पे तो RCH2 और ग्रुप आ गया यहाँ पे NO2 R और यहाँ पे H और नीचे की साइड R और यहाँ पे ग्रुप अटैच हो गया NO2 RCR NO2। समझ में आया? पहले स्टेप में आपको OH की जगह आयोडीन लाना है, आयोडीन के बाद यहाँ पे NO2 लगाना है। थर्ड स्टेप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, यहाँ पे मैंने डालना है, यहाँ पे ऐड करूँगा मैं HNO2। जनरली HNO2 इन situ ऑफ रिएक्शन प्रिपेयर किया जाता है। हमने डाइजोनियम सोल्ट प्रिपरेशन में भी देखा था, बिकॉज HNO2 स्टेबल नहीं होता है। और ये HNO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, उसको चाहिए हाइड्रोजन्स। जब इसके पास यहाँ पे देखा जाए NO2 के साइड वाले ग्रुप पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पे उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन 1 है और इस ग्रुप में देखा जाए तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। यानी HNO2 जब मैं ऐड करता हूँ तो NO2 के साइड में जो कार्बन है इसके ऊपर जितने हाइड्रोजन्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। अब इसके पास तो कोई रिएक्शन के लिए है ही नहीं, तो सीधा लिख दो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी जब मैं HNO2 ऐड करूँगा। हाँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है C और यहाँ NO2 है और एक R ग्रुप है, जो H था उसकी जगह पे मैंने लगा दिया N डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे लगाया NO2, 2 हाइड्रोजन्स की जगह है तो ये डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है? और इस सॉल्यूशन में लास्ट वाले स्टेप में जब हम NaOH डालते हैं तीनों के अंदर तो एक में ब्लड रेड कलरेशन आती है, एक में ब्लू कलरेशन आती है और जिसमें रिएक्शन नहीं हुई वहाँ पे कोई कलर फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे ब्लड रेड कलरेशन आएगी और यहाँ पे कलर आएगा आपका ब्लू कलर। तो जहाँ ब्लू कलर ऑब्जर्व किया गया वो सेकेंडरी अल्कोहल है और जहाँ पे कोई कलर ही नहीं आया, रिएक्शन ही नहीं हुई, कलरलेस रहा, वो टर्सरी अल्कोहल है और जिसमें कलर ब्लड रेड आया वो आपका प्राइमरी अल्कोहल है। स्टेप में सबसे पहले सीक्वेंस वाइज ऐड करोगे रेड फॉस्फोरस, देन डालोगे AgNO2, देन डालोगे HNO2, लास्ट में डालोगे NaOH। रिएक्शन HNO2 की तभी होगी जब उसको एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा। प्रोटॉन 2 है यहाँ पे, यहाँ प्रोटॉन 1 है और यहाँ कोई प्रोटॉन यानी कोई H+ आयन नहीं है। प्रोटॉन का सीधा मतलब है H+ आयन, या 2 H+ है या 1 H+ है या कोई H+ नहीं है। ठीक है, लास्ट टेस्ट होता है अल्कोहल और फिनोल के बीच का डिस्टिंक्शन टेस्ट। अल्कोहल और फिनोल, विच इज़ मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनोल? ऑब्वियस अल्कोहल है ना। दोनों कंपाउंड के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है। यहाँ पे वॉयलेट कलर फॉर्मेशन दिखाई देती है और जहाँ वॉयलेट कलर फॉर्मेशन दिखाई दे वो कंपाउंड आपका फिनोल होगा। फिनोल फेरिक क्लोराइड एनहाइड्रस के साथ जनरली वायलेट कलर फॉर्मेशन देता है और जो
एल्कोहल होता है उसके साथ किसी भी टाइप का कोई कलर चेंज फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो जहाँ पे आपका कलर चेंज वायलेट मिल रहा है वो आपकी टेस्ट ट्यूब में क्या रखा हुआ है, फिनोल। पेपर में आएगा हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनोल, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजाइल अल्कोहल और फिनोल। तो टेस्ट कौन सा लिखोगे, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के बीच में आ जाए, आप जनरली क्या रखोगे यहाँ पे, कौन सा टेस्ट दिखाओगे, फिर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल तीनों के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विशन करना है। विक्टर मेयर टेस्ट यूज़ कर सकते हो, लुकास टेस्ट यूज़ कर सकते हो, है ना। और अगर मान लो आपको दो एल्कोहल्स दे रखे हैं, दो एल्कोहल्स दे रखे हैं और दोनों एल्कोहल्स के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा डिग्री का डिफरेंस नहीं है, लाइक CH3 CHOH CH2OH, और दूसरा एल्कोहल जो आपको प्रोवाइड किया गया वो है CH3 CH2, ठीक है, CH2 CH3, दिस इज OH। ये दोनों एल्कोहल ध्यान से देखने पे पता चलता है बोथ आर सेकेंडरी अल्कोहल्स, बोथ आर सेकेंडरी अल्कोहल्स, है ना। ये भी दोनों साइडों से, ये कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है दोनों साइड कार्बन से घिरा हुआ है, ये OH जिस पे लगा हुआ है वो कार्बन दोनों साइड कार्बन से घिरा हुआ है। तो ऐसे टाइम पे हम यूज़ करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या होता है आइडोफॉर्म टेस्ट में, आइडोफॉर्म टेस्ट वही कंपाउंड देता है जिसमें इस टाइप की ग्रुपिंग प्रेजेंट होती है, CH3CO CH3CO, है ना। इसके अंदर ये ग्रुपिंग प्रेजेंट है जो हमने डिमांड करी थी CH3CO वाली ग्रुपिंग, लेकिन इसमें वो ग्रुपिंग नहीं है, या CH3 है या C है लेकिन कार्बन अगले पे OH जुड़ा हुआ है। तो इस कंपाउंड को जब मैं NaOH प्लस I2 के साथ ट्रीट करता हूँ तो जो ये CH3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी इस ग्रुपिंग का जो CH3 होता है वो आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर फॉर्मेशन देता है। बचा हुआ कंपाउंड 1 2 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे जब आप NaOH के साथ में I2 डालोगे कोई रिएक्शन नहीं मिलती है, सही है जी। देखो इस टेस्ट को एक बार ऐसे कंपाउंड्स के लिए, है ना। कुछ स्पेशल कंपाउंड लिख के बोला है मैंने कि जिस कंपाउंड में आपको ऐसी कोई ग्रुपिंग दिखाई दे तो वो कंपाउंड किससे डिस्टिंग्विश होंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट से। दिमाग में क्लिक करना चाहिए, कई बार पता चलता है ये तो दोनों सेकेंडरी अल्कोहल हैं, दोनों टर्सरी अल्कोहल हैं, तो क्या करूँ मैं उस टाइम पे। उस टाइम पे आप इस ग्रुपिंग को चेक करें, अगर कंपाउंड में ये ग्रुपिंग प्रेजेंट है तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके, एक लास्ट यूनिट थी एल्काइल और एराइल हैलाइड्स। उस यूनिट के अंदर डिस्टिंग्विशन टेस्ट नहीं बताया था क्योंकि इतना कुछ खास था नहीं उसमें। अगर आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, या फिर आपके पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, या फिर आपके पास एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, क्लियर है, तो आप किस तरीके से इनको डिस्टिंग्विश करते हो। या फिर आपके पास एक विनाइल है और एक एलाइल है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। या आपके पास एक बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ है और 2 मिनट, ठीक है। तो इन सभी कंपाउंड्स के बीच में मुझे डिस्टिंग्विशन करना है। डिस्टिंक्शन का बेस वही होगा जो थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बोकैटायन, लुकास रिएजेंट में बताया था ना, कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबलाइज होगा उतनी जल्दी रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो जब भी अल्काइल और एराइल हैलाइड्स का केस आए तब आपको ऐड करना है सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट के साथ वही कंपाउंड रिएक्ट करेगा जिसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल, दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस, दिस कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज ड्यू टू रेजोनेंस, दिस इज अनस्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री, दिस इज लेस स्टेबल सेकेंडरी, दिस इज लीस्ट स्टेबल प्राइमरी। तो जितना स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो AgNO3 के साथ वाइट कलर का प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी शो करेगा, क्लियर है। एल्काइल और एराइल हैलाइड में डिस्टिंक्शन आ जाता है तो आप क्या लिखोगे, दिस एल्काइल हैलाइड विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट विद AgNO3। ओके, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।